जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी। मुझे लगता है सभी लोग अपने जीडी की एग्जाम को लेकर सभी सीरियस हुए होंगे। सीरियस मतलब 4 फरवरी आने में ज़्यादा टाइम नहीं है और एग्जाम डेट फिक्स है। तो आप लोगों के बच्चे कुछ दिनों को मैं अच्छी तैयारी कराने के लिए आप लोगों के लिए लाया हूँ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट सभी को पता है कि सभी लास्ट कुछ दिनों में सभी मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं करना। तो मॉक टेस्ट में जो बच्चों को जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैं प्रॉब्लम्स को दूर करके उन्हें बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट वे में कराने की कोशिश करूँगा। तो आपका लेटेस्ट एग्जाम डेट यानी जो 20 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, मैं उसको आपको यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। तो सॉल्व में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, पहले सवाल की तरफ आ रहे हैं। पहले सवाल में क्या कहा गया है? पहले सवाल में कहा गया है दिए गए सिंप्लीफिकेशन को हमें सॉल्व करना है। मतलब सिंप्लीफिकेशन का सवाल ज़्यादातर हर एक एग्जाम में आना है और एक नहीं, दो नहीं, तीन सवाल आते हैं। जीडी में कम से कम 2 सवाल सिंप्लीफिकेशन में फिक्स होते हैं। तो इन सवालों को ज़्यादातर बच्चे टाइम खा जाते हैं। टाइम का मतलब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लगती है, बच्चे कैलकुलेशन में बिगड़ जाते हैं। बच्चों को लगती है कैलकुलेशन, पर कैलकुलेशन नहीं होती। देखिए बहुत आसान सवाल है। सवाल में क्या दिया है कि 41, ठीक है, 41 मल्टीप्लाई, ठीक है, 41 मल्टीप्लाई 4 का 36 डिवाइड बाय 2 का 96 डिवाइड बाय 24। देखिए इस सवाल को करने का सबसे आसान तरीका मैं बोलूँ ना, आप लोगों को बोर्ड मास के नियम की थोड़ी नॉलेज तो होनी चाहिए। नॉलेज का क्या मतलब होता है कि कब क्या आता है, कब किस में डिवाइड करना होता है। देखिए आपको पता है 24 से कम 24 होता है और 24 चौक 96 होता है। सभी को टेबल से आते हैं। अब देखिए 4 दूनी 8 हो गया, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर डिवाइड में जाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो सीधी बात है 4 से 4 खत्म कर दीजिए। 2 का डिवाइड करो कितनी बार जाएगा जी? 18 बार। और 18 मल्टीप्लाई 40 कितना होता है? 18 कम 18 बची कैरी 1 और 18 चौक 72 और 1 73। सीधे मल्टीप्लाई करो 738 ही मेरा क्या होगा? राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कह रहा है मेरा कि 7,200 रुपए की राशि को PQR में विभाजित किया जाता है। विभाजित किए गए अनुपात क्या है? 1:2। मैं लिख देता हूँ PQR को 3 लोगों में विभाजित किया जाता है। 1/2, 1/4 और 3/2 इस राशि में विभाजित किया गया है। बट जब यहाँ पे मुझे रेशियो दिया हुआ है तो ऑलरेडी बट्टे में क्यों आ गए? क्योंकि बट्टा भी एक तरह से रेशियो होता है। तो इसलिए हम इस बट्टे को हटाने के लिए यानी फ्रैक्शन को हटाने के लिए इस पे लेंगे एलसीएम। 2 4 2 का एलसीएम क्या होता है? 4 होता है। क्या होता है? 4 होता है। और 4 को 2 से भाग करो 2 बार, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 1 एकम 1, 2 से काटो 2 बार, 2 3 6। अब हमसे पूछ दिया गया तो तीनों का टोटल मिला के मुझे राशि दी हुई है 7,200। 7,200 मतलब 2 और 1 3, 3 और 6 9। 9 पार्ट की वैल्यू कितनी है? मुझे 7,200 दी है। तो एक पार्ट की वैल्यू 800। 9 से काट देंगे हम, 9 एकम 9 और 9 8 72। एक पार्ट की वैल्यू 800, तो 6 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 4800। और ये मेरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगले सवाल तक बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है रोहित ने एक बल्ला खरीदा। बल्ले को उसने 2320 रुपए में खरीदा है। उसके बाद उसने 180 रुपए उसकी मरम्मत में खर्च कर दिए। तब जाके उसने उसे 2400 रुपए में बेच दिया। बेचने के बाद उसे होने वाली हानि का प्रतिशत क्या होगा? देखिए इस सवाल को करेंगे, बहुत आसान है। उसका कॉस्ट प्राइस कितना दिया है? 2320 दिया खरीदी हुई वस्तु। खरीदी कितने में? 2320 में। फिर उसके बाद मरम्मत भी करा दी उसने 180 की। तो टोटल मिला के 2500 रुपए तो उसके पैसा खर्च हो ही गया रोहित का। बेचारे को कुछ पड़ा नहीं है। 2500 रुपए में बेच खरीदा है। उसके बाद उसने बेच कितने में दिया? उसने 2400 रुपए में उसने उसको सेल कर दिया। मतलब उससे कितना लॉस हुआ है? 100 रुपए का। कितने पर? 2500 पर। मल्टीप्लाई 100%। 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से काटो एक बार और 25 चौक 100। यानी मुझे कितना लॉस हुआ है? 4% का लॉस हुआ है। और ये मेरा क्या होगा? राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 44 आम, क्या कहता है? 44 आम और 121 केले
44 आम, 121 केले और 11 सेब हैं। उन्हें एक पंक्ति में इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। तो पंक्ति में न्यूनतम संख्या क्या होगी? मतलब 44 आम है, 121 क्या है मेरे सेब है, सेब है क्या है केले, 121 केले और 11 सेब है। मैं लिख देता हूं, देखिए 44 आम, 121 केले और कितने दिया? 11 सेब, 11 सेब किसी पंक्ति में लगे हुए हैं, कुछ पंक्ति में लगे, कई पंक्ति हैं। पंक्ति मतलब जानते हो लाइन्स, कुछ लाइन्स में लगे हुए हैं। अब मैंने बोला कि हमें लाइन्स में ये फल बांटे तो प्रत्येक लाइन में एक समान का फल जाना चाहिए। मतलब समान का मतलब एक जैसे फल जाने चाहिए, कहीं ज्यादा नहीं कहीं कम नहीं, ठीक है। तो उसने पूछा टोटल मिला के उसमें लाइन्स कितनी है, रो कितनी है, पंक्ति कितनी है। तो पंक्ति निकालने सबसे पहला तरीका क्या है? पहले इसमें ये देखो कि ये लोगों में भाई साहब तुम पंक्ति देखो ना, तो इसका तुम्हें सवाल करने का बेसिकली बहुत बड़ा तरीका है, बेसिकली बहुत बड़ा तरीका है। और बच्चे इस सवाल को छोड़ के आए थे। छोड़ने का मतलब पता है, ये ऐसा सवाल था कि बच्चों से हिला नहीं था। न्यू वर्जन पर सवाल आया था, बच्चे छोड़ के आए थे, बट तुम्हारा भाई इसे सिर्फ 2 लाइन में सॉल्व करेगा। देखिए जब भी आपको पंक्ति में संख्या पूछे न्यूनतम, पहले न्यूनतम की बात कर लो। न्यूनतम में हमेशा HCF ले जाता है। क्या ले जाता है? HCF। और अधिकतम में LCM। न्यूनतम में HCF, अधिकतम में LCM। तो ऐसा इन सबका HCF क्या होगा? इसका HCF होगा 11। क्या होगा? 11। मतलब 11 पंक्ति होगी और 11 को तुम इसमें भाग करो तो कितना हो जाएगा? मतलब 11 मान लो तो 11 को 4 में भाग दो, 4 आम, 11 को इससे दो यानी 11 बार, 11 को इससे दोगे यानी 1 बार। तो टोटल मिला के ये कदम 4 पंक्ति में जा सकता है, ये टोटल मिला 11 पंक्ति में जा सकता है, ये टोटल मिला के 1 पंक्ति में जा सकता है। तो टोटल मिला कितनी पंक्ति हुई? 4, 11, 15 और 1 16। टोटल मिला के 16 पंक्ति हो गई। और ये मेरा क्या होगा? राइट आंसर। अगले क्वेश्चन का पढ़ते हैं। तो देखिए अगले सवाल तक पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगले सवाल में दिया हुआ है एक आयत की लंबाई 14.28% बढ़ जाती है, तो क्षेत्रफल समान रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितने % कमी करनी चाहिए। मतलब इस सवाल करने सबसे आसान तरीका कि 14.28% की मेरी क्या होती है? वृद्धि होती है। तो आपको पता है 14.28 का मतलब क्या होता है? 1/7, 1/7 की वृद्धि हुई है। तो मतलब देखिए 1/7 की वृद्धि हुई, 7 से कितना हुआ ये 8 हो गई होगी लंबाई। मतलब 7 से कितनी हो गई? 8 हो गई। अब मैं क्षेत्रफल समान रखने के लिए क्या करूंगा? मैं इसको 8 कर दूंगा, इसको क्या कर दूंगा? 7। मतलब कमी कितनी कर दूंगा मैं यहाँ पर? कमी कर दूंगा मैं यहाँ पर क्षेत्रफल चौड़ाई में कितनी करूंगा? 1 की कमी। कितने पर? 8 पर। मल्टीप्लाई 100%। मतलब जैसे इसे तुम करोगे तो क्या आएगा मेरा? 12.5% मेरा होगा राइट आंसर। एक बार फिर मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि इसका आसान बहुत तरीका है, करने में ज्यादा टाइम मत लीजिएगा। देखिए 14.28% का मतलब है 1/7। मतलब लंबाई मेरी 7 से कितनी बार बढ़ गई? 8। क्षेत्रफल को समान रखने के लिए हमेशा लंबाई चौड़ाई का क्या होता है? अपोजिट होता है। यानी 7 इधर हो जाएगा, 8 इधर हो जाएगा, उल्टा। ठीक है, 7 इधर 8 इधर। तो देखिए मेरी चौड़ाई कितनी कम होगी? पहले 8 थी, अब कितनी होगी? 7। कितनी कमी? 1 की कमी। कितने पर? 8 पर। मल्टीप्लाई 100% इक्वल डिवाइड कर दो 12.5% ही मेरा क्या होगा? राइट आंसर। अगले सवाल तक पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि एक व्यक्ति चक्रवर्ती ब्याज पर कुछ राशि निवेश करता है और वो राशि 10 सालों में दोगुनी हो जाती है। तो कितने सालों में धनराशि स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? मतलब 10 सालों में वो हो रही है 2 गुनी। तो पूछा कितने सालों में 4 गुनी हो जाएगी। तो मतलब 4 गुनी का मतलब क्या होता है? 4 का 2 का मल्टीप्लाई इधर हुआ है तो 2 का इधर कर दो, 10 दूनी 20, बात खत्म। यही मेरा क्या होगा? आंसर। 20 साल मेरा आंसर हो गया। और अगले सवाल इधर पढ़ते हैं सभी। बहुत आसान सवाल था, सबसे बच्चा सवाल तो ये लग रहा है मुझे चक्रवर्ती ब्याज का। देखिए अगला सवाल क्या करता है। अगला सवाल दिया हुआ है मुझे, सभी लोग एक बार बनाने की कोशिश करते हैं सवाल को। बहुत आसान सवाल है ये। आपको लगता है मैं कहूंगा ना परसेंटेज का सबसे आसान सवाल यही है।
इस सवाल में कहता है कि एक छात्र ने एक परीक्षा में 75 अंक प्राप्त किए, 75% अंक प्राप्त किए, जो दूसरे छात्र के प्राप्त 60% अंकों से 30 नंबर ज्यादा थे। मतलब दोबारा समझ लीजिए, जैसे दो मित्र हैं, एक क्या है 75%, दूसरे क्या है 60%, बट जो 75% पर बच्चा था ना, वो अपने अंतर कितने से ज्यादा लाया, 30 नंबर ज्यादा लाया को 60% वाले से। मतलब देखिए ये छोटा बच्चा है, इसके आए 60%, इसके आए 75%, और 75% नंबर ज्यादा आए कब आए, जब इसके 30 नंबर ज्यादा आए, इसके 30 नंबर ज्यादा है, पर परसेंटेज में कितने ज्यादा आए हैं, 15% ज्यादा लाया है। मतलब 15% बराबर 30 और 100% बराबर कितना हुआ, टोटल पूछा तो नंबर ऑफ पेपर कितने नंबर का था, 15 से काट दो कितनी बार, 2 बार, 1% बराबर 2, तो 100% बराबर 200, और यही मेरा क्या हुआ राइट आंसर। अगले सवाल तक पढ़ते हैं। देखिए एक और फिर से सिंप्लीकेशन का सवाल आया, बहुत ही आसानदार। इस सवाल में क्या दिया है, इस सवाल को करिए सभी, बड़े ध्यान से करिएगा, ट्राई मारिए सभी इस सवाल को, मैं चाहूंगा सभी लोग इसे करने की कोशिश करें। मैं चाहूंगा सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देके जाएं। चलिए कमेंट बॉक्स में नहीं, अभी दीजिए। कमेंट बॉक्स का क्या भरोसा, तुम लोग दो नहीं दो, क्यों, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम लोग दो या नहीं दो, तुम किसी का रिप्लाई तो देते नहीं, तुम कमेंट बॉक्स में आंसर क्या दोगे अभी, इसी अभी दीजिए। मैं सभी के कमेंट चेक करूंगा अभी लाइव स्ट्रीम, देखिए कौन कितने आंसर दे रहा है। ठीक है सभी दीजिए, आपके पास से मात्र 10 सेकंड है, मैं काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टाइम अब मैं करता हूँ। देखिए 175 मल्टीप्लाई करने बैठे तो बहुत काम खराब हो जाएगा। 24 से दीजिए, कितनी बार जाएगा जी, 24 से 3 बार, 24 से 3 बार, और 75 कितना होता है, 75 है, बताइए 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 जल्दी जल्दी फास्ट। 75 होता है 225, कितना होता है 225, 225 की 25 हाथ से 2, 3 और 3 और 2 5, यानी 525 हो गया। प्लस करोगे तो मतलब 530 हो गया, 530 हो गया, और डिवाइड करोगे मल्टीप्लाई 20 से, और डिवाइड 2 कर दो, सीधी बात, ये 2 से काटो 10 बार, 2 से काटा 10 बार। ये एक काम कीजिए, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, यानी 530 मल्टीप्लाई 20, ठीक है, अब डिवाइड बाय 2 करेंगे, करिए, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 10, 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10, और 0 0 यहाँ पे आ गए, डिवाइड बाय 2, 2 से भाग कर दो, वही आंसर आएगा, और ये मेरा क्या होगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन तक पढ़ते हैं सभी। देखिए अगला सवाल क्या कहता है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 5175 रुपए है और उसे 25% छूट दे दी, मतलब विक्रय मूल्य क्या है, सेलिंग प्राइस 5175, जब उसे हमने डिस्काउंट दे दिया कितने का, 25% का, तो हमें मार्केटिंग प्राइस पूछा, उसका अंकित मूल्य क्या होगा। तो देखिए मतलब मार्केटिंग प्राइस में 100% होता है, और जब हम 100% में कभी डिस्काउंट देते तो उससे हम 100% से माइनस करते हैं बेचते समय, मतलब 100 रुपए में हमने उसका मार्केटिंग प्राइस था, 25% डिस्काउंट दे दिया, मतलब हमने 75% में से बेचा था, यानी 75% में बेच दिया, और हमें पूछा 100% की वैल्यू, तो क्या करेंगे, इसका हम सीधे 75 से कर देंगे भाग, और इसका कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो जाता है, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 3 से काटिए इसे, 17 25 बार ये जाएगा, और 17 25 का सीधे इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 2900 रुपये मेरा, 2900 क्या आएगा मेरा राइट आंसर। अगला करिए, अगला सवाल एक और बेहतरीन सवाल के साथ, क्या कहता है अगला सवाल, क्या कहता है कि आर किसी काम को 90 दिनों में पूरा कर सकता है, तो कितने दिनों में वो उस काम का आधा, सॉरी 45 दिनों में कितना भाग उसे कंप्लीट कर देगा। मतलब क्या कह रहा है, आर अगर एक काम को 90 दिन में पूरा कर सकता है, तो 45 दिन में वो कितना करेगा, 45 दिन में अगर वो करेगा तो आधे तो काम करेगा भाई, जब पूरा काम 100% है तो आधा काम कितना होगा 50%, और ये मेरा क्या होगा राइट आंसर। अगले सवाल तक पढ़िए सभी। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए अगला सवाल बहुत आसान है। अगला सवाल कह रहा है
एक सिंप्लीफाई का एक और सवाल है, देखिए 3 सवाल आएंगे सिंप्लीफाई के इस दिन। 7 + 33 मल्टीप्लाई क्या दिया 44 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो सबसे आसान है मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई में ज्यादा हार्ड नहीं है। 7 और 33 कितना होता है 40 मल्टीप्लाई इससे 2 का भाग कितना है 22 मल्टीप्लाई 55 25। इन सब का सीधा करो तो 25 चौक 100 होता है, 0 0 दिए मल्टीप्लाई 22 और 22 इंटू 1000 कितना होता है 22,000। और ये मेरा क्या होगा राइट आंसर। चलिए अगले सवाल तक पढ़िए सभी। देखिए अगला सवाल क्या दिया है, अगला सवाल दिया है एक वर्ष में सॉरी इससे पहले एक सवाल और है। एक परीक्षा में उपस्थित कुल विद्यार्थियों में से 93% विद्यार्थी पास हो गए और 7% फेल हो गए। मतलब 93 का पास हो गए तो 7 फेल हुए होंगे और फेल दिए हुए लोगों की संख्या कितनी दी है, जो फेल हुए हैं उनकी संख्या दी हुई है 9275। तो मुझसे पूछे तो पास तो टोटल मिला के उपस्थित विद्यार्थी कितने थे, 100% की वैल्यू पूछी है। तो ऐसे 7 से भाग दो, 7 एकम 7 इससे दो 7 एकम 7 बचे कितने 2 7 21 बचे कितने 7 21 बचे कितने बताओ 7 एकम 7 बचे 2 7 21 बचा 1 7 2 14 फिर बचेंगे 3 और 7 5 35 यानी 1% बराबर 1325 100% बराबर 1325 के पीछे से 2 जीरो लगा दो। मतलब क्या 1,32,500 लोग थे उसमें प्रेजेंट। अगले सवाल तक पढ़िए सभी। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगले सवाल में दिया हुआ है कि एक वर्ष में सपना की एक वर्ष का औसत मासिक व्यय दिया, औसत यानी एक महीने को कितना खर्च करती है। तो 3 महीने का उसका खर्च है 1100 और 5 महीने का दिया उसका कितना 1000 और 4 महीने का दिया उसका कितना 1200 और साथ में उसकी सेविंग भी दी हुई है, सेविंग दी उसकी 1300 रुपये। तो टोटल मिला के उसका खर्च कितना होगा, इन सबको प्लस कीजिए 3300 5000 4800 1300 मतलब 14400 रुपए की उसकी क्या है कमाई। कितने महीनों की 12 महीनों की। तो 12 से कर दो भाग। देखिए महीने यहाँ दिए हैं 5 और 3 8 और 8 और 4 12। ये उसके खर्च है, साथ में बचत है 1 साल की। तो 14400 रुपए उसके को टोटल कितने 12 महीने होते हैं, एक महीने में कितना 1200 रुपए कमाती है। ये उसका क्या औसत है और ये मेरा क्या होगा आंसर। यार ये भी नहीं बना ढंग से मुझ पर। चलिए आगे देखिए। सभी लोगों को अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए, कंजूसी ना कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। ठीक है आगे देखिए। आगे क्या दिया है, किसी मूलधन पर 40 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस मूलधन का 2/5 है। मतलब क्या बोला है, टाइम दिया हुआ है 40 साल के लिए, 40 साल के लिए दिया हुआ है। कब क्या दिया है, प्राप्त साधारण ब्याज, प्राप्त एसआई पी के 2/5 है, पी का 2/5 है। तो मुझसे पूछा तो उसकी रेट क्या होगी। मतलब देखिए मैं पी को उठा के इसके नीचे ले जाता हूँ बट्टे में, जो यहाँ पे होता है मल्टीप्लाई बट्टे में चला जाता है, यानी पी बराबर 5 एसआई बराबर 2। तो पी एसआई का फॉर्मूला दो, एसआई बराबर पी आर टी बट्टे 100। एसआई कितना 2, पी कितना 5, आर मुझे निकालना है और 40 में ये दिया है भाग 100। 0 से 0 खत्म, 2 से काटो कितनी बार 2 बार। ठीक है 5 दूनी 10 और 10 एकम 10 यानी आर बराबर 1% आ जाएगा मेरा। और ये मेरा क्या होगा राइट आंसर। आगे बढ़िए सभी। आगे बढ़िए सभी। क्या कहता है, ए और बी दोनों ने घड़ियां खरीदी 5000 रुपए में। दोनों ने एक ही घड़ी खरीदी, मतलब 2 दोस्त थे ए और बी, दोनों 5000 रुपए में घड़ी लेने गए थे। उसने भी 5000 घड़ी खरीद ली, उसने भी 5000 खरीद ली। बट उन लोगों को खरीदी कि बेची है, इन लोगों को बेचते हैं, सॉरी 5000 रुपए में दोनों अपनी अपनी घड़ी बेचते हैं। यानी 5000 रुपए में ये भी अपनी घड़ी बेच देता है और 5000 रुपए में ये भी अपनी घड़ी
बेच देता है। ए है, ये बी है, ठीक है। ये भी अपनी एक घड़ी बेच रहा है, ये भी अपनी घड़ी बेच रहा है। बट हुआ क्या, इससे हो गया 25% का लाभ, मतलब 125% की वैल्यू है। और यही इससे हो गया कितने का, 10% यानी मतलब 90% की वैल्यू दे रखी है। मुझसे 100% की दोनों की वैल्यू पूछी है, यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो देखिए कॉस्ट प्राइस 100% होगा, दोनों तो मैं 100% ले सकता हूँ। तो मतलब यहाँ पे मैं सीधे सीपीसी पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सीपीए और सीपीबी, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस निकाले 100% क्यों रेशियो लूं, ऐसे रेशियो तो लेन लेना है, 5000 से 5000 खत्म, 125 का क्रॉस मल्टीप्लाई इधर और 90 का इधर, 90 रेशियो 125 और 5 से काटो तो कितनी बार, 18 रेशियो 25 ही मेरा क्या होगा राइट आंसर। ये बहुत सारा सवाल था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं सभी। देखिए अगला सवाल क्या क्या कहता है, अगला सवाल एक और सवाल। देखिए दो रेलगाड़ी समान चाल से विपरीत दिशा की तरफ आ रही है, मतलब क्या कहता है, मतलब एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है और दूसरी रेलगाड़ी इधर से आ रही है। दो रेलगाड़ी लंबाई समान है, चाल भी समान है। तो क्या कह रहा है वो, उन्होंने बोला है यदि एक रेलगाड़ी की लंबाई 320 है, 320 है, मतलब 320 इसकी भी है और 320 इसकी भी है, ठीक है। एक दूसरे को 18 मिनट 18 सेकंड में पार कर लेती है, मतलब टाइमिंग विधि है 18 सेकंड। तो बताइए इसका चाल क्या होगी, एक रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। सुन लीजिए पहली बात, जब भी आपको समान दूरी दी हो, समान दूरी मतलब टोटल मिला के दो रेलगाड़ी जिनकी समान चाल है, समान दूरी है और समान लंबाई है, तो हमेशा ऐसी कंडीशन में सीधे याद रखिए, रेलगाड़ी की जो एक लंबाई ले लीजिए, एक लंबाई कितनी दी है 320 में लंबाई दी है, टाइम कितना दिया मुझे 18, तो ये होगी मेरी डिस्टेंस और ये होगा मेरा एक का टाइम। तो सीधे भाग करिए, क्या आएगा मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में, और मेरे आंसर पूरे किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो किलोमीटर प्रति घंटे बनाने के लिए 18/5 से भाग कर देते हैं, 18 से 18 खत्म, 5 से भाग कर दो कितनी बार, 64 बार, यानी 64 किलोमीटर प्रति घंटा ही मेरा क्या होगा आंसर। एक लाइन का आंसर है, कोई भी इसका पूरा बेसिक से लेकर ना आ जाए। आगे बढ़िए, देखिए अगला सवाल, एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुषों की औसत आयु कितनी है, 26, 25, 21, 29, 24, 28 और 22 है। तो पूछिए औसत क्या होगी। उसमें बोलिए 7 खिलाड़ियों की क्रिकेट टीम है, तो उसमें सबकी आयु दी है मुझे, औसत आयु पूछिए, इन सबको प्लस कर दो, कितना आएगा, इन सबको प्लस करने के बाद आएगा मेरे 175। और कितने लोग हैं ये मेरे टोटल मिला के 7, कितने हैं 7, और 7 से भाग कर दो कितना आ जाएगा 25, और ये मेरा क्या होगा राइट आंसर। अगले सवाल तक बढ़ते हैं सभी। देखिए बहुत आसान सवाल है, अगर सवाल सबको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर करते रहिए, कंजूसी ना करें, क्योंकि कंजूसी आप करोगे तो भाई साहब दिल को चोट होती है, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक एक सपोर्ट से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, और मोटिवेशन मिलता है तो वीडियो बनाने में मजा भी आता है। और इस तरह का वीडियो अगर आपको आपके एग्जाम को लेकर टारगेट करे और आपको नंबर दे, आपको सिलेक्शन दिलाए, तो ऐसी वीडियो शायद बहुत कम ही मिले आपको। तो प्लीज सपोर्ट मी, ओके, थैंक यू। आगे बढ़िए, देखिए ये सवाल बहुत आसान है। ये सवाल क्या कहता है, m/n दिया हुआ है बराबर 9/6 दिया है, तो m + n बट्टे m - n क्या होगा। देखिए m + n बोला है तो मतलब 9 6 15, 9 6 15, m - n दिया तो 9 6 क्या हो गया, माइनस कर दो 3, और 3 से भाग कर दो क्या आएगा 5/1, और ये मेरा क्या होगा राइट आंसर। अगले सवाल तक पढ़िए। अगला सवाल क्या कहता है, देखिए अगले सवाल में एक और सवाल पढ़िए, यदि कुर्सी का अंकित मूल्य में 2000 रुपए है, उन्हें हम 2 क्रमागत छूट, एक छूट हमें 20% की, दूसरी x% छूट दी जाती है, तो उसे हम 1400 रुपए में बेच देते हैं, तो x का मान ज्ञात करिए।
मतलब 2000 रुपये की कुर्सी थी, पहले मैंने उसे 20% छूट दे दी, मतलब कितना 80% बेचा, तो 80% निकाल लीजिए, इसका कितना आ जाएगा, इसका आएगा 1600। कितना आएगा 1600। फिर मैं 1600 को फिर मैं X% छूट में देता हूँ, तो मैं इसे 1400 में बेचता हूँ। मतलब देखिए अगर तुम यहाँ से करना देखोगे, माइनस करोगे प्लस करोगे तो बहुत जाएगा, सीधे बोल देखो 1600 का सामान था, तुमने कितने बेच दिया 1400 में, मतलब 200 की छूट, कितने पर 1600 पर, मल्टीप्लाई 100%, जीरो से जीरो खत्म, और फिर भाग कर दो इसे, 16 से 2 भाग, काट 4 से काट काट काटो, करो 4 चौक 16, 4 चौक 16, और 4 से काटो 50 बार, कट गया। अब काट दो इसे 4 से, कितना आएगा 12.5%, तुम्हारा क्या आएगा राइट आंसर। लास्ट सवाल फॉर इज दिस वीडियो, यानी आज का एक लास्ट सवाल बचा हुआ है, उसको कर लीजिए। क्या कहा है, राम किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है और सीता उसी काम को 12 दिन में कर सकती है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। मतलब राम किसी कार्य को कर रहा है 18 दिन में और सीता उसी काम को कर रही है कितने 12 दिन में, तो दोनों मिलकर काम पूछा है, तो 12 18 का एलसीएम कितना था 36, 18 से 2 बार, 12 से 2 3 बार, दोनों मिलके, तो आर और एस कितना हो गया 5, आर और एस कितना हो गया 5, और 5 काम अगर एक दिन में हो रहा है तो 36 काम कितने दिन में होगा, तो 36/5, और डिवाइड करो तो कितना आएगा 2 सभी 5 सत्ते 35, यानी 1 बचा बट्टे 2, सॉरी बट्टे 5, और ये मेरा क्या होगा राइट आंसर। तो गाइस इसी के साथ मेरा मॉक टेस्ट खत्म होता है। आज के मॉक टेस्ट में आपको बताइए आपको कितना स्कोर गया 20 में से, और सभी अपना स्कोर अपने कमेंट बॉक्स में लिख के जाएंगे। और ये वीडियो आपको 2 बार और देखनी है, जिससे आपका मॉक और अच्छा इम्प्रूवमेंट हो जाए, और आपका अगला मॉक आपको कल मिलेगा। तो डेली आपको मॉर्निंग सुबह 8 बजे तैयार रहना है। ठंड पड़ रही है कोई दिक्कत नहीं, अगर 1 महीने मेहनत कर लोगे सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि सिलेक्शन उसी का होता है जिसने अपनी पेन कॉपी लेके बैठा है। मतलब समझ रहे हो, जो पेन करके कोशिश कर रहा है उसका सिलेक्शन है। अब ये नहीं कि तुम वीडियो रजाई में बैठे बैठे देख रहे हो, कोई फायदा नहीं। आपने उन कंजूस दोस्तों को और अपने उन नालायक दोस्तों को शेयर कर देना जो अब भी रजाई में बैठे हुए हैं, उनसे कह दो अगर सिलेक्शन चाहिए तो मैथ्स बाय हरिओम सर से पढ़ लो, एक बार में मैथ क्लियर नहीं हो जाए जब बोल देना, क्योंकि सिलेक्शन उसी का है जो मेहनत कर रहा है, जो दिन रात लगा हुआ है। ये नहीं आप लोग सोचो कि भाई साहब हमारा हो जाएगा रजाई में पड़े पड़े, कुछ नहीं। मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ ठंड में, मैं अगर यहाँ पर कुकर में खड़ा हुआ तो आप लोग भी एक बार के लिए रजाई में बैठ के तो कर सकते हो अपने सवालों को सॉल्व। तो इसी के साथ मैं इस लेक्चर को खत्म करता हूँ, और सबसे अनुरोध करता हूँ प्लीज़ ज़्यादा सब्सक्राइब करके जाइए, अब तो कंजूसी मत करना। थैंक यू सो मच।